In this video, we are going to discuss MATLAB code of Taylor series. As you can see that there is a question on screen. Use Taylor series expansion with n equals to 0 to 6 to approximate f of x equals to cos of x at xi plus 1 is equal to pi by 3 on the basis of value of f of x and its derivative at xi equals to pi by 4. Note that this means that h is equals to pi by 3 minus pi by 4 is equals to pi by 12. So number of approximation already question में given है कि आपको 0 to 6 approximation find करनी है और जो function given है that is very simple, that is equals to cos of x. Secondly, you can see that there are two values of x, xi and xi plus 1. Firstly given है कि f of x equal to cos of x at xi plus 1. It means कि ये value हमारे पास x की है. x is equal to pi by 3 जिसके ऊपर एक्चुअली हमने अप्रॉक्सीमेशंस फाइंड करनी है. Secondly, and its derivative at xi equal to pi by 4. We will take it as x naught. This is the initial value. So as we know that the formula for h is x minus x naught, so we will write pi by 3 minus pi by 4. It means pi by 3 is the value of x and pi by 4 is the value of x naught, and the difference is pi by 12. So as we know that the formula of Taylor series is this one that you can see on screen. f of x is equals to f of x naught plus first derivative of function at x naught divided by 1 factorial multiplied by h. अब इस टर्म में आप देखिए सब कुछ 1 है, लाइक h के एक्सपोनेंट भी 1 है, डेरिवेटिव भी हम फर्स्ट ले रहे हैं और फैक्टोरियल भी हम 1 का फाइंड कर रहे हैं. इसी तरह जो नेक्स्ट टर्म है उसमें हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, h की पावर 2 ले रहे हैं और फैक्टोरियल भी 2 फाइंड कर रहे हैं. इसी तरह जो इससे नेक्स्ट टर्म होगी उसमें हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और h की पावर 3 हो जाएगी और फैक्टोरियल हमारे पास 3 का आ जाएगा एंड सो ऑन, और ये हमारे पास जाएगा 6 तक. सो इस क्वेश्चन में अगर हमने इसको यूज़ करना है तो हमें क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी. लाइक जो एफ ऑफ एक्स नॉट है इस टर्म को हम इनिशियली उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे जिसमें हमारी पूरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है. लेट सपोज हम रिजल्ट के नेम से एक वेरिएबल रखेंगे तो हमने लूप स्टार्ट करने से पहले एफ ऑफ एक्स नॉट रिजल्ट में स्टोर करा देना. फिर जब हमारा फर्स्ट लूप चलेगा तो फर्स्ट लूप में कैलकुलेट हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इंटू एच डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, और इसी तरह जब सेकंड लूप स्टार्ट होगा तो उसमें कैलकुलेट हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स नॉट डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर एंड सो ऑन. इसी तरह हमारे 6 लूप्स कंप्लीट हो जाएंगे और जो हमारे पास ये 7 टर्म्स हैं इन सब का रिजल्ट जो है वो रिजल्ट के अंदर मौजूद होगा. सो फर्स्टली ज़ीरो अप्रॉक्सीमेशन का मतलब होगा एफ ऑफ एक्स नॉट. फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का मतलब होगा जो हमारी फर्स्ट आइट्रेशन का रिजल्ट होगा वो, और जो सेकंड आइट्रेशन का रिजल्ट है दैट इज़ कॉल्ड द सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, और इसी तरह से हमने अप टू 6 अप्रॉक्सीमेशंस कैलकुलेट करनी है. सो अब आ जाते हैं मैटलैब कोड की तरफ और देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से लिखना है. मैटलैब कोड में सबसे पहले हमने डिक्लेयर करना है फंक्शन, और हमें पता है कि हमने फंक्शन का डेरिवेटिव भी फाइंड करना होगा, इसलिए हमें फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले एस वाई एम एस के थ्रू करनी है डिक्लेरेशन. सो वी विल राइट एस वाई एम एस एफ ऑफ एक्स. नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जो भी आपको क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है अब यहाँ पे आप डिक्लेयर कर लें. लाइक इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन विद कॉज ऑफ एक्स, सो सिंपली वी विल राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ एक्स. आफ्टर दैट हमें क्वेश्चन में 2 वैल्यूज़ गिवन थी एक्स की, द एक्स ऑफ एक्स नॉट एंड एक्स. सो एक्स की जगह पे मैं x1 यहाँ पे लिख रही हूँ बिकॉज x ऑलरेडी एज वेरिएबल यूज़ हो रहा है. सो जब हमने कोई वैल्यू होल्ड करने के लिए कोई और वेरिएबल यूज़ करना है तो हमारा नेम डिफरेंट होना चाहिए. सो आई एम राइटिंग x1 हियर. सेकेंडली मैटलैब कोड में पाई यूज़ करने के लिए स्मॉल pi यूज़ होता है इक्वल्स टू x1 इज इक्वल टू पाई बाई 3. नेक्स्ट वेरिएबल था एक्स नॉट, सो वी विल राइट एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एक्स नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है पाई बाय 4, सो वी विल राइट हियर पाई बाय 4. इसके बाद हमें h फाइंड करना है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वैल्यूज़. सो वी विल राइट h इज इक्वल्स टू वी नो द फार्मूला इज x1 माइनस एक्स नॉट, सो वी विल राइट लाइक दिस. अब h भी कैलकुलेट हो गया. इसके बाद अब हम आ जाते हैं फार्मूला पे. फार्मूला में सबसे पहले हमने कहा कि हम अपना जो भी एक वेरिएबल रखेंगे जिसमें हम एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे. लेट सपोज कि मैं रिजल्ट के नेम से रख लेती हूँ. इसको हमने इनिशियलाइज करना है फर्स्ट टर्म से. फर्स्ट टर्म है फार्मूला में एफ ऑफ एक्स नॉट, सो वी विल राइट हियर एफ ऑफ एक्स नॉट.
ये फर्स्ट टर्म हमने रिजल्ट में डाल दी। इसके बाद क्या होगा कि अब ये जो फर्स्ट टर्म है, दिस इज़ ऑल्सो द आंसर ऑफ ज़ीरो ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन। तो हमें ये स्क्रीन पे प्रिंट भी कराना है, बिकॉज हमने 6 अप्रॉक्सीमेशंस कैलकुलेट करनी है और हमें 0 से लेके 6 तक की डिस्प्ले भी करनी है। सो वी विल राइट हियर ज़ीरो ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन। सो ज़ीरो ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू है रिजल्ट में, वी हैव टू डिस्प्ले दिस। सो वी विल राइट हियर परसेंटेज एफ इनवर्टेड कॉमा क्लोज एंड वेरिएबल नेम दैट इज़ रिजल्ट ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पे। इसके बाद अब हमने स्टार्ट कर देना लूप। सो लूप हमारा स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं टर्म, सो लूपिंग वेरिएबल मैं आई ले रही हूँ और वी कैन टेक एन यूज़ कर लेते हैं ताकि, क्योंकि हमारे पास फार्मूला में ऑलरेडी एन यूज़ हो रहा है। सो वी विल राइट हियर 1 to 6। सो अब 1 to 6 के लूप में हम फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, सेकंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन अप टू सिक्स्थ ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशंस फाइंड करेंगे। अब हम आ जाते हैं सेकंड टर्म पे। सेकंड टर्म में फर्स्ट पार्ट जो है उसका वो ये है कि वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हमने उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। सो मैं DERI के नाम से एक वेरिएबल बना लेती हूँ, इज़ इक्वल्स टू। अब हमने यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ डिफ, DIFF। दिस इज़ बिल्ट इन फंक्शन। और सबसे पहले हमने इसे देना होता है एज एन आर्ग्यूमेंट फंक्शन। सो फंक्शन हमने रिप्रेजेंट किया f से, दैट्स वाई पहले f लिखूंगी। और इसके बाद हमने बताना है कि हमने कौन सा डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। अभी आप देखें कि जब फर्स्ट टाइम लूप रन होगा तो n की वैल्यू 1 होगी, सेकेंड टाइम लूप रन होगा तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ n। सो फर्स्ट टाइम जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेगा और फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड होके हमारा डेरी के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। इसके अलावा हमने क्या करना है कि ये तो सिर्फ डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, बट हमारे फार्मूला में है डेरिवेटिव एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x0। सो उसको स्टोर करने के लिए अगर मैं एक वेरिएबल नेम रख देती हूँ, लाइक DERAT कर देते हैं। सो इसके अंदर मैं लिख रही हूँ डेरिवेटिव एट x0। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेरी जो कि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं डेरिवेटिव, उसको हम वैल्यू दे देंगे x0 की। और जब उसको x0 की वैल्यू मिलेगी तो वो कैलकुलेट होके हमारे पास क्या आ जाएगा, f' ऑफ x0। फर्स्ट डेरिवेटिव एट x0 कैलकुलेट होके DERAT के अंदर स्टोर हो गया। इसके अलावा h की पावर n हमने कैलकुलेट करनी है, वो हम डायरेक्टली फार्मूला में लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल भी कैलकुलेट हो रहा है तो उसे भी हम डायरेक्ट फार्मूला में भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो सेपरेट भी उसको फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर सेपरेट करना है तो मैं कोई एक वेरिएबल नेम लिख लेती हूँ। लेट सपोज मैंने फैक्ट के नाम से वेरिएबल नेम लिख लिया है। और अब हम यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन कॉल करेंगे, दैट इज़ फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल का बिल्ट इन फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें हमने फैक्टोरियल किसका फाइंड करना है, n का, बिकॉज फर्स्ट टाइम हम 1 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो 2 के फैक्टोरियल से, इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन n। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल और फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर फैक्ट में आ गया। इसके बाद क्या होना है कि अब हमें टर्म कैलकुलेट करनी है। सो कैलकुलेट करने के बाद हमने उसका रिज़ल्ट के अंदर स्टोर कर देना है उसको, लेकिन रिज़ल्ट के अंदर एक ऑलरेडी वैल्यू भी पड़ी होगी जिसके अंदर उसको ऐड होना है। सो वी आर राइटिंग रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट प्लस। अब हमने अभी जो टर्म फर्स्ट है उसकी वैल्यू सारी फाइंड करके इस रिज़ल्ट में ऐड करनी है। सो फर्स्ट टर्म क्या आती है हमारे पास कि डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करना है। सो डेरिवेटिव कैलकुलेट हुआ पड़ा है DRAT में, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है h की पावर n से। सो हियर इन ब्रैकेट आई विल राइट h रेज टू द पावर n और ब्रैकेट क्लोज होगी, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं फैक्ट में, सो सिंपली आई विल राइट हियर फैक्ट और ये हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन एंड हो गई। सो इसमें अब फर्स्ट टर्म जब ऐड कैलकुलेट होने के बाद रिज़ल्ट में ऐड हो चुकी है अगर हमारा लूप फर्स्ट टाइम चले तो। ओके अब टेलर सीरीज़ में जहाँ पे हमने ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करते हैं तो साथ में हम एरर भी कैलकुलेट करते हैं। एरर के लिए मैं फार्मूला गिवन है तो मैं एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं एरर, जिसके अंदर हम फाइंड करके एरर स्टोर कराएंगे।
और इसका फार्मूला ये है कि वी हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, और हमने इसमें डिफरेंस लेना होता है एफ ऑफ एक्स नॉट का और जब आपने रिजल्ट कैलकुलेट किया उसका. सो x1 इज़ एक्चुअली एफ ऑफ एक्स. सो आई एम राइटिंग एफ ऑफ x1 माइनस जो भी हमारी रिजल्ट की वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो लिखेंगे और हम इसको डिवाइड कर देते हैं एफ ऑफ x1 से. सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरर, और आपको एग्जैक्टली सेम इसी तरह से ये फार्मूला यहाँ मेंशन कर देना है एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो एरर की परसेंटेज आ जाएगी. सो नाउ आफ्टर दिस, अब हमने रिजल्ट भी कैलकुलेट कर लिया, हमने एरर भी फाइंड कर लिया. सिंपली इसको डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे. सो आई एम विल राइट हियर एफ प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखेंगे, मैसेज हमें डिस्प्ले कराना है. अगर मैं यहाँ पे जैसे ज़ीरो ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन में ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हैं, अब हमने क्या कराना है फर्स्ट ऑर्डर, और फिर सेकेंड टाइम सेकेंड ऑर्डर आएगा. इट मीन्स यहाँ पे एन की वैल्यू आनी चाहिए. सो एक हम फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे लिखेंगे /n ताकि हमारा रिजल्ट जो क्लियरली डिस्प्ले हो स्क्रीन पे, और हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे आइट्रेशन नंबर लाइक %d, और यहाँ पे अब 1 लिखा आ जाएगा फर्स्ट टाइम ये रन होगा. तो आगे लिखेंगे हम ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, और इधर हमने इसकी क्या करनी है वैल्यू प्रिंट करानी है. सो वैल्यू हम कैसे प्रिंट कराएंगे %, और हमारे पास कोई भी लाइक अप टू अगर आपको 6 डेसिमल प्लेसेस शो कराना है तो आई विल राइट पॉइंट के बाद आप इसको 6 लिखेंगे एंड साथ हम लिख देंगे f बिकॉज इट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. और ये क्लोज होने के बाद अब सबसे पहले हमने %d लिखा है तो वहाँ पे क्या प्रिंट होगी n की वैल्यू, और %f की जगह पे क्या प्रिंट हो रहा है हमारा रिजल्ट. So we will write here result, bracket close semicolon. Okay, result print कराने के बाद second चीज़ जो print करानी है that is the calculated error. So we will write here printf, और next line में हम लिखेंगे percentage of relative error. So we will write here रिलेटिव एरर, और एरर जो हमने कैलकुलेट किया है वो एरर वेरिएबल के अंदर है और हमने इसको भी डिस्प्ले कराना है. ये भी फ्लोटिंग पॉइंट है, और अगर आपको अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस कराना है तो आप ये लिखेंगे, और इसके बाद हमने क्या करना है %. सो मैसेज क्लोज, और अब हमने क्या करना है सिंपल एफ की जगह पे हम यहाँ पे एरर की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं सेमीकोलन. सो ये दोनों चीज़ें प्रिंट हो गई. अब हमने क्या करना है सिंपल जो हमारी फॉर लूप की स्टेटमेंट है उसको हमने एंड कर दिया. सो हमारा लूप यहाँ पे एंड हो गया. अब मैं इसको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ. लाइक जब n 1 होगा तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फैक्टोरियल भी हम 1 का फाइंड करेंगे, और वही रिजल्ट में और एरर में यूज़ होगा. फिर इसी तरह जब n 2 होगा तो ये सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेगा, ये फैक्टोरियल 2 का फाइंड करेगा, और इसी तरह अप टू 6 होगा. और एफ प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स आप देखें तो जहाँ %d लिखा है यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट होगी. लाइक फर्स्ट टाइम यहाँ लिखा आएगा 1 ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, सेकेंड टाइम रन होगा तो लिखा आएगा 2 ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, थर्ड टाइम रन होगा तो लिखा आएगा 3 ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन. सो अब इस गेम को रन करते हैं और चेक करते हैं हमारी आउटपुट क्या आती है. सो सबसे पहले टॉप पे आ रहा है फंक्शन नेम दैट इज़ f of x इज इक्वल्स टू cos of x, देन ज़ीरो ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन जो हमने फाइंड की थी आउटसाइड द लूप, और वो आ गई 0.707107. इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, देन उसकी परसेंटेज, सेकंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन उसकी परसेंटेज, थर्ड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन और थर्ड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन के रिलेटिव एरर की परसेंटेज, देन फोर्थ ऑर्डर और उसके रिलेटिव एरर की परसेंटेज, देन फिफ्थ ऑर्डर के रिलेटिव एरर की परसेंटेज, एंड देन सिक्स्थ ऑर्डर और उसके रिलेटिव एरर की परसेंटेज डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन पे. सो दिस इज़ द फाइनल आउटपुट फॉर दिस क्वेश्चन.